गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए आज कितना शुभ दिन है। आज ही मैंने हरियाणा जीके कंप्लीट कराई थी अपने बैच में 17 जून को, और 18 आज 18 तारीख है, 18 जून। और आज ही इंफॉर्मेशन मिली है, सब स्टूडेंट्स ने देख लिया होगा या देख लेंगे कि 19 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे HSSC में ग्रुप डी के लिए। कितना लंबा इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कब से बैठे हैं सीईटी में 80-82 नंबर लेकर, कोई 78 पर, कोई 75 पर, इस उम्मीद में कि जैसे ही नौकरियां आएंगी अच्छी तैयारी हमने कर रखी है और पहली बार में कम से कम अपनी एक सरकारी नौकरी पक्की कर लेनी है। तो कहते हैं बहुत सारी चीजें ईश्वर आपको इशारा दे रहा होता है और आपको पकड़ना होता है। ये जो बैच मैंने स्टार्ट किया था जनवरी में, कायदे से मेरा टारगेट था कि मैं इसको मार्च या हद से हद 15 अप्रैल तक पूरा कर दूंगी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि फरवरी और मार्च में मैं क्लासेस ले ही नहीं पाई। मेरा गला ज्यादा खराब रहा, कुछ मेरे भाई की मैरिज का मामला आ गया, तो मैंने थोड़ी छुट्टियां ली और उसको मैंने थोड़ा डिले कर दिया कि बाद में करा दूंगी। और कितना शुभ दिन हुआ कि आज हमने कोर्स कंप्लीट किया है और कल नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका। इनफैक्ट आज इन्फॉर्मेशन आ गई है, कल से आप अपने फॉर्म्स भर पाएंगे। तो कितनी अच्छी बात है कि हमने अपना सिलेबस निपटाया और वैकेंसी आ गई। तो ग्रुप डी का जो ये नोटिफिकेशन आया है, ये एक बहुत 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 पॉजिटिव साइन है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है जो लोग पढ़ रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि जब भी मौका मिले, चाहे वो ग्रुप डी की हो, सी की हो, किसी भी चीज की, अपने घर परिवार के आर्थिक हालात देखकर अगर आपको लगता है कि कमाना बहुत जरूरी है, तो जहां बन पड़े वहां अपना पैर जमा लीजिए, एक स्टैंड बना लीजिए। अगर एक बार आपके अकाउंट में 30,000 रुपए, 29,000 रुपए आने लगते हैं ना परमानेंट, तो आप बहुत सारे डिसीजंस ले पाते हैं। आपके घर वाले, आपके माँ बाप भी थोड़ा फ्री फील करते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी, चलो ठीक है। ग्रुप डी सुन के थोड़ा लगता है बहुत बच्चों के कि ग्रुप डी भी क्या। मैं ये कहती हूँ आज इस बेरोजगारी के दौर में, जहां ये पता नहीं चलता, जो बच्चे आज 25-30 हजार रुपए कमा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, अचानक से सुबह एक ईमेल आता है कि आपकी नौकरी कल से हट जाएंगे आप, या 1 महीने बाद आपको हटना है। तो आप इमेजिन कीजिए वो बच्चे कैसे तो कोई भी बड़ा स्टेप ले, कितना डर का काम होता है ऐसी नौकरियों में। या तो पीछे बैक हो तो डर नहीं होता। तो हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादातर सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले लोअर मिडिल क्लास के परिवार से बिलोंग करते हैं। और उन बच्चों के लिए मैं समझ सकती हूँ कि मैं खुद ऐसे परिवार से थी। मेरे पिताजी एक छोटी सी नौकरी में ही थे। हाँ, वो सरकारी थी तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद था कि हम जिंदगी भर ये टेंशन नहीं थी कि दाल रोटी कैसे चलेगी या स्कूल की फीस कैसे देनी है। तो मैं यही अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि सबसे पहले अपने पैर जमाओ। और इस नोटिफिकेशन का आना एक पॉजिटिव साइन है। आज ही हमारे सिलेबस का खत्म होना, और कल आज मैंने स्टूडेंट्स को यही मैसेज दिया था कि कल देख आना, कुछ बचा हो तो वो निपटा लेंगे, नहीं तो फिर सिलेबस हमारा कंप्लीट है। यानी जब एग्जाम होगा तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। और मुझे लगता है जो बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं, जिन्होंने सीईटी में बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी, ये उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और 2026, अभी कुछ दिन पहले परिमल सर ने कहा था कि जब देश में हालात थोड़े खराब होते हैं ना, और जब चारों तरफ ऐसा होता है कि नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, तब सरकार 100% एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाती है युवाओं को खासकर। आप देखिए कल एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, सोशल मीडिया ने कवर किया, राहुल गांधी का जाना राजस्थान। तो देखिए आज हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि एकदम से निकल आई, पहले से प्रोसेस में रही होंगी, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, सरकार स्टेप उठाने के लिए मजबूर हो जाती है जब देश में इस तरह की गड़बड़ियां ज्यादा दिखें, ताकि बच्चे अपनी एनर्जी को गलत जगह पे चैनलाइज ना करें बल्कि ठीक जगह पे ले जाएं। तो सभी स्टूडेंट्स को मेरा मैसेज है, पढ़ाई देखिए ऐसे काम आती है। जो बच्चे पूरा जनवरी से बैठे थे आस में कि इस साल नौकरियां आएंगी आएंगी आएंगी, फाइनली आ गई, यानी उनके लगने का रास्ता क्लियर हो गया। और आज हमारे पास एक बेटियां आई हुई थी, नाम शायद उस बेटी का, क्या नाम था उस बेटी का जो आज आई थी, अभी दिमाग से स्लिप हो गया। वो लड़की 20 साल में आरपीएफ में उसकी ज्वाइनिंग है, 1 तारीख को जाएगी। तो मैं आज क्लास में यही कह रही थी कि 95% मेहनत, 5% भाग्य। 20 साल में नौकरी, साक्षी ना, हाँ साक्षी आई हुई थी अपने पेरेंट्स के साथ क्लास में। तो साक्षी 20 साल में सरकारी नौकरी तक पहुंच गई। उसमें 95% तो उसी का मेहनत का कमाल था, लेकिन 5% भाग्य था। और आज ही मैंने ओल्ड जनरल बैच में सुबह ये बात कही थी कि बहुत सारे बच्चे 22-23 के हैं, 24 के हैं, पर बहुत काबिल हैं, लेकिन क्योंकि नौकरियां नहीं निकली वो बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं ना भाई, कई बार ऐसा होता है जबान पे सरस्वती बैठी होती है। आज ही वो बात कही थी और आज ही ये क्लियर हो गया कि नौकरियां आ रही हैं। ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया। तो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन ये क्लियर करेगा कि अब जो मेहनती बच्चे हैं, जिन्होंने तगड़ी तैयारी कर रखी है, वो अपना पेपर इजीली पास कर लेंगे। तो मेरा बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद। और आईसीएस के चीते हर जगह अपना दमखम दिखाते हैं, यहाँ भी दिखाएंगे। और जितनी नौकरियां आती हैं वो अगर तुम उसमें एलिजिबल हो तो जरूर भरो।
और मुझे ऐसा लगता है, देखिए पुरानी मेहनत ही आपको कामयाब बनाती है। तो इस टाइम पर वो बच्चे ज़्यादा सेफ फील कर रहे होंगे जिनका स्कोर अच्छा था। तो जिनका स्कोर कम रह गया, मन को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, तैयारी में जो कमी रही उस पर काम करना चाहिए। तो आईसीएस में कल से फिर एक नए जोश के साथ, वैसे तो हम हमेशा ही बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते पढ़ाते हैं, पर कल एक अलग सा अनुभव होगा कि अब हमारे सामने एक टारगेट आ जाएगा ग्रुप डी का। तो कल से फिर जुड़ते हैं क्लास में। और जो बच्चे घर बैठे हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, खाली बैठे हैं, सोच रहे हैं अपने आप बेड़ा पार हो जाएगा, तो मैं बता दूं, अकेले मेहनत बिना किए सिर्फ किस्मत के दम पर अगर आप सोचते हैं कि बेड़ा पार होगा तो नहीं होगा। ईश्वर कहीं ना कहीं तो है और वो देख रहा है कि कौन मेहनत कर रहा है। जो मेहनत करेगा उसी का बेड़ा पार होगा। तो मेहनत कीजिए, अपने घर से उठिए, निकलिए। ये गर्मी, ये बारिश, ये सर्दी हमेशा आएंगी जाएंगी, इन सबको ओवरकम करना है और कुछ करके दिखाना है। घर बैठे रहने से सिलेक्शंस नहीं होते, घर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अपने घर से निकलोगे, बहुत तरह की नई नई बातें सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। प्लस जब आप कोचिंग सेंटर्स में आते हैं तो एक माहौल आप देखते हैं, क्योंकि वहां पे टीचर्स जब क्वेश्चन पूछता है तो बहुत सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर आपको फील होता है कि यार सारी दुनिया सीख रही है तो मुझे भी पढ़ना है। और एक जो होता है ना प्रोत्साहन, प्रेरणा, ये सब चीजें अकेले पढ़ के नहीं आ पाती। तो घर से निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं आईसीएस कोचिंग के साथ। हमारे पूरे हरियाणा में, राजस्थान में अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों में ब्रांचेस हैं। या तो आप जाके वहां पढ़ के देख लीजिए, और अगर आप मजबूर हैं, मान लीजिए कोई अपाहिज है, अपंग है, दिव्यांग है, नहीं चल सकते, या किसी का बच्चा बहुत छोटा है, घर में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, तो हमारे पास एप्लीकेशन का भी ऑप्शन है। आईसीएस कोचिंग एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं आप। बैठे बिठाए घर पे तैयारी कर सकते हैं। या थोड़ा सा अगर आपको लगता है मुझे आगे निकलना है, तो फिर बस्ता उठाइए, राह पकड़िए और पहुंचिए आईसीएस कोचिंग में। सेंटर में पहुंच के आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं जो घर बैठे आपको कोई नहीं बताने वाला। तो चलिए कल फिर जुड़ते हैं, और अपने सभी स्टूडेंट्स को बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, जिन्होंने आज ही सिलेबस कंप्लीट किया। देखो, इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा टारगेट ये मार्च में पूरा कराना था, अब तक आधे बच्चे भूल चुके होते। कितनी अच्छी बात है कि हमने आज सिलेबस किया और कल से आप नोटिफिकेशन के थ्रू फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो जाएगा। 3 जुलाई तक आपको टाइम मिलेगा, लेकिन आपको 3 जुलाई के भरोसे नहीं बैठना है। अपना काम एज अर्ली एज पॉसिबल निपटा लेना। तो जो जो फॉर्मेलिटीज होंगी वो सारी ढंग से पूरी करना। वैसे तो चीजों को ठीक करने का टाइम भी देंगे। 2 दिन मैं पढ़ रही थी, मेरे ख्याल 7, 8, 9 के आसपास कुछ बता रहे हैं, लेकिन कोशिश करना आप गलती ही ना करें, क्योंकि फिर आप कोशिश करेंगे कि भाई मेरा ये ठीक हो जाए, मुझसे ये गलती हो गई, मेरे फॉर्म में ये गलती भरी। कुछ मत करो गलत। बहुत काम, बहुत कूल, बहुत शांत दिमाग से हर चीज को पहले सुनो, समझो, देखो, फिर उस चीज को एप्लीकेशन के थ्रू आगे तक पहुंचाओ। गलती तब होती है जब हम अंधाधुंध किसी और पे विश्वास करके फॉर्म भर देते हैं, या अपना फॉर्म भरते टाइम अपने आप ही गलती कर देते हैं। कहीं भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अपने सर्टिफिकेट्स प्रॉपर तैयार रखो, अपनी हर चीज पे काम करो, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई जारी रखो, क्योंकि ये पढ़ाई है जो आपको आगे तक पहुंचा सकती है। चलिए, मेरी तरफ से इतना ही। नोटिफिकेशन आज जो है खबर आ गई है, और कल से आप जो है फॉर्म भर पाएंगे और फिर तैयारी काम आएगी। तो जो बच्चे पढ़ रहे थे ना, जिन्होंने 2025 बहुत अच्छा पढ़ा है, अब देखना 26 उनकी नौकरियां 100% लगवा देगा। जो बिल्कुल नए जुड़े हैं उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस है। जिनके मार्क्स थोड़े कम आ गए, अब देखते हैं क्या कुछ रहेगा, कितने पे कट ऑफ जाएगी। पर मेरा बस ये मैसेज है कि जो लोग पढ़ाई से जुड़े रहते हैं, कभी ना कभी उन्हें इसका फल जरूर मिलता है। पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती, कभी भी वेस्ट नहीं होती। और ईश्वर की एक खास बात है कि वो किसी का मेहनताना अपने पास नहीं रखते। अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो वो 100% लौट आते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन आपकी भी किस्मत जरूर आपका साथ देगी। 95% अगर आप मेहनत करते हैं तो 5% नियति, भाग्य, ईश्वर, किस्मत, कुछ कह लीजिए, वो आपका 100% हाथ पकड़ के अपने आप आपकी नैया को पार करा देंगे। चलिए, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। तो आईसीएस में इसके लिए अब मैं सिर्फ, मेरा जो टॉपिक रह जाएगा, हमारे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उन्हें सिर्फ करंट अफेयर्स की चिंता होगी, वो मैं अपने आप करा दूंगी, हरियाणा करंट अफेयर्स। बाकी मैक्सिमम हिस्सा हमने अभी अभी तैयार किया, बिल्कुल फ्रेश, तो हमें चिंता ही नहीं करनी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हमने इस पूरे साल में 6 महीने में काम किया है। तो अब ये सारी चीजें आपको फल देंगी जब आप एग्जाम में बैठेंगे। चलिए, मेरी तरफ से इतना ही। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद।